नमस्ते। इस वीडियो में हम टेसू राजा बीच बाजार इस कविता पर आधारित प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे। टेसू राजा बीच बाजार। पहला प्रश्न, कविता में बीच बाजार में कौन खड़ा है? कुत्ते, भेड़े, गोपी, टेसू राजा। तो कविता में बीच बाजार में कौन खड़ा है? टेसू राजा। अगला प्रश्न है, एक अनार में कितने दाने बताए गए? 10,23,000, 30,23,000, 20,23,000, 40,23,000। तो एक अनार में कितने दाने बताए गए कविता में? 20,23,000 दाने वाला एक अनार। तीसरा प्रश्न, टेसू राजा ने कितने अनार लिए? 2, 4, 3, 1। तो टेसू राजा ने कितने अनार लिए थे? 4। भेड़ क्या नहीं बता रही है? कंबल के खाने, अनार के दाने, पेड़ के पत्ते या बालों की संख्या? तो भेड़ क्या नहीं बता रही है? कंबल के खाने। कितने हैं कंबल में खाने? भेड़ भला क्यों लगी बताने? तो कंबल के खाने। गोपी के घर क्या है? कुत्ते, पत्ते, लत्ते या गत्ते? तो गोपी के घर क्या है? लत्ते। लत्ते यानी कपड़े। अब दूसरा प्रश्न है, सही गलत बताना है। इसमें जो है सही या गलत कथन हमें बताना है। टेसू राजा आम खरीद रहे थे। टेसू राजा क्या खरीद रहे थे? अनार। तो ये कथन जो है ये गलत है। कलकत्ते में कुत्तों की संख्या गोपी के घर में रखे लत्ते के जितनी बताई गई है। कलकत्ते में कुत्तों की संख्या जो है गोपी के घर में रखे लत्तों के जितनी बताई गई है। तो ये कथन जो है सही है। टेसू राजा को अनार पसंद न था। टेसू राजा को अनार पसंद न था। ये कथन जो है गलत है। अगर वो पसंद नहीं होता तो वो खरीदने नहीं जाते हैं। जो है प्रश्नों के उत्तर देना है। टेसू राजा कहाँ गए थे? तो टेसू राजा कहाँ गए थे? टेसू राजा बाजार गए थे। टेसू राजा जो है बाजार गए थे। अगला प्रश्न है, टेसू राजा बाजार में क्या ले रहे थे? तो टेसू राजा बाजार में अनार ले रहे थे। टेसू राजा जो है बाजार में अनार ले रहे थे। तीसरा प्रश्न है, टेसू राजा ने कितने अनार मांगे? टेसू राजा ने कितने अनार मांगे? तो इसका उत्तर है टेसू राजा ने 4 अनार मांगे। टेसू राजा ने जो है 4 अनार मांगे। अगला जो है भाषा पर आधारित प्रश्न है। इसमें नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थों से मिलाना है। ये शब्द दिए गए उनके अर्थों से हमें मिलाना है। पुकार। पुकार का अर्थ क्या होगा? पुकार यानी जोर से बुलाना। पुकार का अर्थ है जोर से बुलाना। भला। भला का अर्थ है अच्छा। भला यानी अच्छा। झुंड। झुंड का अर्थ है समूह। झुंड का क्या अर्थ होता है? समूह। लत्ते। लत्ते यानी कपड़े। लत्ते का अर्थ है कपड़े। टेसू। टेसू जो है क्या है? खेल का नाम है। टेसू जो है खेल का नाम है टेसू। अगला प्रश्न, समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, गृह, मध्य, समूह, पेड़, जिनके समान अर्थ वाले शब्द इनके सामने लिखना। बीच। बीच का अर्थ होता है मध्य। बीच यानी मध्य। टेसू राजा कहाँ खड़े थे? बीच बाजार। तो यानी मध्य। झुंड। झुंड का अर्थ होता है समूह। झुंड यानी समूह। घर। घर का और एक समान अर्थ वाला शब्द है, वो है गृह। और वृक्ष। वृक्ष का एक समान अर्थ वाला शब्द यहाँ पर दिया गया, वो है पेड़। उसका समान अर्थ वाला शब्द क्या है? पेड़। अगला प्रश्न, वचन बदलना है। वचन जो रेखांकित शब्द है उनके वचन बदलकर लिखना है। वचन के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था। वचन कैसे बदलना है, वचन क्या है। तो वाक्य है, एक कुत्ता भौंका। तो बहुत सारे, यहाँ पर इसका वचन बदलो आएगा। क्या आएगा? वचन बदलकर कुत्ता, कुत्ते। बहुत सारे कुत्ते
भौंके। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुत्ते। उसी तरह से एक पत्ता गिरा बहुत से, अगर एक है तो पत्ता, अगर एक से ज्यादा है तो वो क्या होंगे, पत्ते। अगला है एक भेड़ और बहुत सी क्या होगी, भेड़। एक है तो भेड़, अगर उस और अगर बहुत सी है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, भेड़े। बहुत सी भेड़ें गिरी, तभी यह जो है वाक्य सही होगा। अनार का एक दाना और अनार के बहुत से दाने, अनार के जो है बहुत से क्या आएंगे, दाने। इसका दाना, इसका वचन अनेक वचन क्या होगा, बहुवचन दाने। उसी तरह से भेड़ का भेड़े, और पत्ता पत्ते, और कुत्ता कुत्ते, ये इनके बहुवचन शब्द हमें यहाँ पर लिखने होंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में हमने टेसू राजा बीज बाजार कविता पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़े हैं। अगले वीडियो में